जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ये छोटा सा परिवार हमारा सदा खुशी माँ रखना, इस पे कभी नाच ना आए, इस पे कभी भी आँच ना आए, इसकी रक्षा करना मैया, कलयुग की अवतारी, पल में दुखड़े निवारती। हम इस वक्त लखनऊ के बाहर एक वृद्ध आश्रम में हैं। अभी कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। आज 40 दिन से ऊपर हो गए जबकि एक लॉकडाउन है और बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया नहीं हैं। इस टाइम में जो वृद्ध लोग हैं, जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, वो खासकर वल्नरेबल है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ के कारण से और फैसिलिटीज़ एक्सेस करने की वजह से भी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनका ध्यान रखा जाए। ये वृद्ध आश्रम यहाँ पे है, इनका ध्यान यहाँ जो संस्थाएं इनको चलाती हैं वो तो रखते ही हैं, साथ में यहाँ हेल्पेज इंडिया जो NGO है उनका बहुत बड़ा योगदान है। हेल्पेज इंडिया को मैं और आप आज से नहीं जानते। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो हेल्पेज इंडिया कैलेंडर्स बनाता था, पोस्ट कार्ड्स बनाता था, हम लोग उसको ख़रीदते थे ये सोच के कि आगे लोगों की मदद होगी। आज हमें ये देखने का मौका मिल रहा है कि जो हमने किया या बहुत सारे लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने किया, वो मदद बुज़ुर्गों तक कैसे पहुंचती है। ये राशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये काफ़ी यहाँ पे राशन आया हुआ है और यहाँ जो हेल्पेज इंडिया का मैनेजमेंट है उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो लोग बुज़ुर्ग पॉपुलेशन जो हमारी है उनकी मदद कर रहे हैं। सर, आपका कैन आई हैव योर इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, आप किस पद पे हैं? थैंक यू, माय नेम इज़ AK सिंह। मैं हेल्पेज इंडिया में स्टेट हेड के रूप में कार्य करता हूँ और जैसा आपने कहा कि हेल्पेज बुज़ुर्गों के लिए काम करता है। हाँ, जो अभी प्रॉब्लम है कोरोना की, उसको लेकर के हम फोकस हमारा बुज़ुर्गों पर रहता है जी। लेकिन हम कम्युनिटी में भी जो डेस्टिट्यूट हैं, जो नीडी हैं, उनके पास हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको भी मदद देने की कोशिश करते हैं। राशन एंड अदर एसेंशियल आइटम्स उनको हमने ख़रीद के यहाँ रखा है। जैसे अगर आप कहें तो 275 kg चावल है, ब्रांडेड चावल है, 130 kg आटा है, 80 kg जो है अरहर की दाल है, 30 kg चने की दाल है, करीब 40 kg कुकिंग ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, 30 kg नमक है, 50 kg शुगर है, जितने मसाले होते हैं सब हैं, 2 kg धनिया पिसी, 2 kg 3 kg हल्दी पिसी, 5 kg मिर्चा पिसा हुआ, जीरा 2 kg पिसा हुआ, वो सब यहाँ पर इन लोगों को दिया जा रहा है। आगे भी हमारा ये उद्देश्य है कि हर 75 ज़िले में इस तरह के एक वृद्धाश्रम स्थापित हैं और वहाँ पर भी आजकल जो ड्राई राशन है उसकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद और मिले, जिससे हम जो दूर दराज के हर ज़िले के उन 75 ज़िलों में हम वृद्धाश्रमों तक ये मदद इस तरह की पहुँचा सकें। ये बताइएगा अग्निहोत्री जी की हेल्पेज आप लोगों की मदद कर रहा है, आपको राशन दे रहा है, बाकी सामान दे रहा है, इस महामारी के टाइम में ये कितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा आपको हो रहा है? ये तो इनकी महानता है, चूँकि ये साल में बहुत, मतलब अब पहली बार नहीं आए हैं तो आते रहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। और विभिन्न तरीक़ों से सबकी मदद करते हैं जी। तो इस बार जो इन्होंने अपना राशन का रखा है तो राशन ले आए हैं, राशन बांटेंगे। आपका नाम क्या है? पाल सिंह। पाल सिंह साहब, आप किन परिस्थितियों में आए, कहाँ से हैं? मैं पंजाब अमृतसर का रहने वाला हूँ। हाँ जी। तो लड़के का ब्याह हुआ, वो अपनी वाइफ के इशारे से चलता है, उसकी वाइफ अपनी माँ के इशारे से चलती है। मैं थोड़ा अणखी आदमी, स्वाभिमानी, तो मैं उसकी सख्त झंडे के नीचे नहीं रह सकता। अच्छा। आज़ादी वाला आदमी जी जी। हाँ जी। तो वो अपना झंडा लहराती है तो मैं इधर आ गया। मैं कहा चलो कोई नहीं लहराऊं। तो ये बताएं सिंह साहब कि जैसे यहाँ पे हेल्पेज इंडिया है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस राशन दे रहे हैं। हाँ जी। तो इससे आप लोग की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है? सब ठीक है काम। ठीक है। हाँ जी। ये राशन जो मिल रहे हैं क्वालिटी के हैं, ठीक ठाक है? ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो हमने देखा कैसे हेल्पेज इंडिया यहाँ पे जो हमारी बुज़ुर्ग पॉपुलेशन है इस ओल्ड एज होम में, उनकी मदद करी है। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा कि ये जो राशन यहाँ अच्छी क्वालिटी का राशन दिया जा रहा है वो कैसे यहाँ पे खाने में तब्दील होता है। इस तरफ इन लोग का किचन है और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि रोटियाँ बन रही हैं, तो यहाँ पे खाना भी दिया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ ज़रूर कहने वाली बात है कि क्योंकि अच्छा राशन मिल रहा है और क्वालिटी का राशन मिल रहा है,
तो जो रोटियां बन रही हैं या फिर जो खाना बन रहा है वो भी उसी तरह की क्वालिटी का होगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको अच्छा खाना मिल रहा है। और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हेल्पेज इंडिया हो, चाहे इस ओल्ड एज होम का मैनेजमेंट हो, हमें सबको धन्यवाद देना पड़ेगा कि वो लोग इतनी वल्नरेबल पॉपुलेशन का इस वक्त ध्यान रख रहे हैं। और ख़ासकर इस महामारी के टाइम जब बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है सबको, और ख़ासकर हमारे वृद्ध पॉपुलेशन को, तो एक बहुत अच्छी बात है। इन सबका धन्यवाद करना पड़ेगा हमें, सरकार का, हेल्पेज इंडिया का और इस वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट का, कि ये लोग इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनके काम की वजह से इस महामारी के बीच किसी की मदद हो पा रही है। 2 महीना से दवाई नहीं खा रहा है, सांस ऊपर में चलता है और हमारा जी। बहुत मुश्किल में रह रही बिहार की 65 साल की मिथिलेश लॉकडाउन से हो रही अपनी तकलीफों को बयां कर रही हैं। एक दिल की मरीज घर का काम कर रही थीं, लेकिन अब कोई काम नहीं है। अब उसे खुद के साथ अपने इकलौते बेटे का भी ख्याल रखना है जो बीमार रहता है। से दिल का बीमारी है। हम चलते हैं, थोड़ा चलते उलते हैं तो ऊपर में सांस चढ़ने लगता है, तो हम चल ना पाते हैं। हम भर दिन घर में रहते हैं। पहले काम कोठियों में करते थे। अच्छा। तो वही से खाते पीते थे, बेटा नहीं था, अकेले थे। अब तो बेटा आया है, जब हाथ टूट गया था तो बेटा आया है, तो लॉकडाउन हो गया तो तहिया से कमाई खटाई नहीं होता है। 70 साल की लक्ष्मी को पैदल चलने में दिक्कत है। उसके 4 बच्चे हैं जिनसे कोई सहयोग नहीं मिलता। लॉकडाउन से पहले उसने एक फूड स्टॉल शुरू किया, लेकिन इस लॉकडाउन में उसका जीना मुश्किल हो रहा है। बीपी हाई रहता है, खांसी हो जाती है कभी कभी, हाँ। जुकाम हो जाती है एलर्जी की। अच्छा। ये बुखार, ये हाथ पैरों में दर्द है ये। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है, इससे पहले आप कुछ काम करते थे? हाँ करते थे, थोड़ा ये छोटी सी काउंटर लगा रखा मैंने। अच्छा, कुछ सामान बेचते थे? हाँ। क्या सामान बेचते थे? ये अंडा बेच दिया, ब्रेड बेच दी। हाँ। और अब तो ऐसे गर्मी में भी अंडा बिकेगा नहीं। मोनी राय की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं जब अब उनके परिवार के बारे में बात करते हैं। 70 साल की विधवा मां को बेटे ने छोड़ दिया। अब सिर्फ विधवा पेंशन से गुजारा होता है, लेकिन लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से वो लाचार हो गई हैं। हमारे दिक्कत के वो शुगर को गोली डॉक्टर के पास चलिए जाता था गाड़ी से। हाँ। गाड़ी आता था, फिर चलिए जाता था, अभी गाड़ी नहीं आता, अभी शुगर फिर दोबारा जांच करके मैं दवाई लेकर आता है कनस्टर के दुकान से। अच्छा। डॉक्टर को दिखा करके जांच करके फिर। तो पैसा देकर आप दवाई लेते हैं? हाँ। अच्छा। पैसा दे के लिए आता है। तो पैसा मिलता है? पैसा है अभी आपके पास? ये पैसा कम है, खत्म हो रहा है? पैसा तो भी है नहीं, वो बैंक में विधवा पेंशन आता है ना। हाँ। उसको मैं ले आता है, फिर दवाई विधवा पेंशन की से आप दवाई लेते हैं? तो और बाकी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा वो लोग तो अलग खाना खा रहे हैं, मैं अकेले खाना खा रहे हैं। आप अलग रहते हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं फिर भी आपके? ऐसे एक लड़का है। हाँ। और एक लड़का, उसका बेटा है। हाँ। और एक बेटी है, 2 है। बेटी कहाँ रहती है? बेटी आपके साथ रहती है? पोता नाती कुत्ता। अच्छा। उल्लू को ऊपर रहता, मैं नीचे रहता। तो आपको खाने वाने का कुछ मदद करते हैं वो लोग? कभी कभी देता है कुछ, वैसे नहीं, हमेशा नहीं देते, खुद अपना देखना पड़ता है आपको। ये आपकी राशन आपने यहाँ से लिया है जो राशन, ये कितना दिन आपका चल जाएगा या फिर मेरे को तो देखो बेटा माइन नहीं चला था। अच्छा। इसमें बड़ा मेरे को ज्यादा ही है ना, शुगर है ना, मेरी रोटी 2 टाइम खाता है, 1 टाइम के लिए चावल खाता है। इस वक्त हम दिल्ली के द्वारका इलाके में है। यह इलाका जहां पर हेल्पेज इंडिया की कुछ गाड़ियां आई है। अब हेल्पेज इंडिया एक NGO है जिसने एक मुहिम शुरू करी है। ये मुहिम है समाज के वृद्ध लोगों के लिए। वह वृद्ध लोग जो हमारी जनसंख्या का 9% हिस्सा है, इसमें से करीबन आधे लोग, करीबन 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब है, जिनके पास ना दवाई खरीदने का जरिया है, ना ही पैसे बचे हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में ये लोग इतने बीमार हैं कई सारे, जो कि अपने घर से निकलकर बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही है, यहाँ पर राशन की किटें दी जा रही है, ताकि कम से कम ये लोग खुश रह सके, ताकि कम से कम ये लोग स्वस्थ रह सके और इस लॉकडाउन के पीरियड को स्वस्थ अवस्था में ही काट सके। This is actually, since COVID-19 hit India,
across the globe it is extremely known that the most vulnerable section are the older people. लॉकडाउन की वजह से कुछ समस्याएं हैं। आज बुजुर्गों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है। कई बुजुर्गों की जिंदगी पर लॉकडाउन ने बहुत असर डाला है। उन्हें सिर्फ वायरस का ही खतरा नहीं है, बल्कि उन पर मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। हम बुजुर्गों को राशन देते हैं, वो बढ़ जाता है। कई बार जब हम उनके बच्चों को राशन दे देते हैं तो बुजुर्गों को वो नहीं मिल पाता। बहुत सारे बुजुर्ग 60 साल की उम्र के बाद भी लगातार काम कर रहे हैं। हेल्पेज इंडिया देश भर में बुजुर्गों की समस्याएं दूर करने को लेकर काम करती है। खास तौर पर लॉकडाउन में ये संस्था बुनियादी जरूरत का सामान उन लोगों तक पहुंचाती है जिन्हें इनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। Helpage India, we are trying to provide the health intervention. हम उन बुजुर्गों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा, आर्थराइटिस से पीड़ित हैं और उन्हें लगातार दवाओं और चिकित्सा की जरूरत है, वरना उनकी बीमारी बढ़ सकती है। हर दिन हेल्पेज इंडिया की टीम बुजुर्गों को मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया करा रही है, जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप और दवाओं का वितरण भी शामिल है। राजस्थान में हेल्पेज इंडिया का अभियान जयपुर में, जहां पर सर्वाइवल किट दिया जा रहा है खासकर बुजुर्ग लोगों को। कई बार ये पीड़ा रहती है बुजुर्गों की कि अभी ऐसे लॉकडाउन के समय में जब बेटा बेटी के पास काम नहीं है तो वो अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे संभाले। ऐसे में हेल्पेज इंडिया आगे आ रहा है अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध पॉपुलेशन है, उसको हेल्प करने के लिए। मेरे साथ है नीलेश। नीलेश, ये बताइए कि जो हेल्पेज है अभी आप किस तरह का किट उनको दे रहे हैं और क्या काम करते हैं, कितने किट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए? तो ये कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तब से लेकर हेल्पेज इंडिया ने ये बुजुर्गों को जो क्या आपदा हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, उसको एक सर्वे करके आइडेंटिफाई किया और हम जयपुर में हमने 3 तरीके से एक नीड्स समझी कि भाई सही में बुजुर्गों को किस तरीके की नीड है। पहली कुक फूड, मतलब बनाया हुआ जो खाना होता है उसकी इमीडिएटली ज़रूरत थी। दूसरी थी हाइजीनिक किट की, जो क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया, पाया गया कि सब कुछ बंद था तो लोगों को ये काफ़ी दिक्कतें हो रही थी कि हाइजीनिक को किस तरीके से मेंटेन करो। तीसरी थी राशन की, क्योंकि ज़्यादातर घरों में या 2 या 3 दिन या 5 दिन का राशन होता है। तो हेल्पेज ने ये बुजुर्गों की समस्या को समझा और ये तीनों हमने अलग अलग एंगल से हमने काम शुरू किया। आपका नाम बताइए। प्रहलाद है मेरा नाम। प्रहलाद। प्रहलाद जी, क्या करते थे आप पहले? सिलाई काम करता है। हाँ, अभी भी करते हैं? हाँ। तो अभी कोई काम मिल रहा है? अभी तो काम नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसे में बूढ़े लोगों की मुश्किल क्यों ज्यादा होती है? बूढ़े लोगों को तो क्या चाहिए, मतलब मान लो टाइम से टाइम, अगर बच्चों की वजह से दिक्कत नहीं है तो बूढ़ों को दिक्कत नहीं। अगर बूढ़ों पर जिम्मेदारी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। ये राशन की किट ऐसे है कि ये 10 दिन करीब एक परिवार, जो 4 लोगों का परिवार है, उसको चला सके। कई बूढ़े बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे अलग अलग जगह लॉकडाउन में वहाँ से उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और ऐसे में निसहारा हैं, उनके पास कोई उनका मदद करने वाला नहीं है। लेकिन ये जो राशन किट है ये कुछ हद तक उनकी परेशानियाँ दूर कर सकता है। चलने का बहुत मुश्किल अभी मेरा, आस्ते आस्ते चलने का। डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, सांस का बीमारी भी है। अभी उम्र हो गई तो सब होने वाला ही है, तो क्या करें। पाँव दर्द करता है, वो कमर दर्द करता है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर समाज के बुजुर्गों पर पड़ा है, लेकिन वो सम्मान के साथ जी सके इस दिशा में मदद की जा रही है। हेल्पेज इंडिया लगभग 4 दशकों से भारत भर में मुश्किलों से जूझ रहे बुजुर्गों के साथ काम कर रही है। वो लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को खाने, दवाओं, जानकारी और काउंसलिंग, यानी जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति और कोविड महामारी ने हमारे बुजुर्गों को जोखिम में डाल दिया है। आज भारत में 11 करोड़ बुजुर्ग हैं। इनमें से 90% असंगठित क्षेत्र से रिटायर हुए हैं, लिहाजा पेंशन नहीं मिलती, यानी कोई नियमित आमदनी नहीं है। भारत भर में हमने बुजुर्गों के लिए 2 वक्त का पका हुआ खाना बांटना शुरू किया है। ये उन बुजुर्गों के लिए है जो अकेले रह रहे हैं या वृद्धाश्रम में हैं या फिर सड़कों पर रह रहे हैं।
या भीख मांगकर गुजारा करते हैं। देश भर में हम सूखे राशन के किट बांट रहे हैं। ये मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आती है। इसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट और समाज सेवी होते हैं। साथ ही ये दवाओं, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के साजो सामान और जांच के लिए एक बेड के साथ लैस होती है। आजकल इनमें खाना भी होता है। ये यूनिट बुजुर्गों को 20 साल से ज्यादा अरसे से दवाएं बांट रहे हैं और अब सूखा राशन भी बांटा जा रहा है। मुंबई के जोगेश्वरी की एक झुग्गी हरिनगर शंकरवाड़ी में रहने वाले बुजुर्गों को अब बस इसी वैन से खाना और दवाएं मिल रही हैं। हमें बुजुर्गों की चिंता है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। वो कहीं जा नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, तो हमने सोचा कि एक मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट यहाँ भेजकर उनका इलाज करवाया जाए एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द सीनियर सिटीजन। लाभार्थियों का कहना है कि मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट जीवन रक्षक साबित हुई है। 20 साल से मैं यहाँ से दवा ले रही हूँ और यहाँ के दवा से मेरे को आराम है और चेक भी करते हैं वो लोग, मेरे को बराबर से दवा देते हैं। अभी इधर गाड़ी आता है ये मैदान में, तो मैं गाड़ी से दवा लेके जाता हूँ और तबीयत को अच्छा रहता है। अभी हमारा तो घर में घर कोई चलाता नहीं है, लड़का है उसका भी काम बंद है, हमारा खाने का भी मुसीबत हो गया। अभी भगवान का कृपा से ये बुधवार को हमको अन्न मिला है। मुफ्त खाना, बुनियादी राशन, हिफाजती किट, मुफ्त दवाएं, इलाज और अस्पताल तक लाना ले जाना ऐसी जरूरतें हैं जिनका लॉकडाउन में नसीब होना दूभर हो गया है। हेल्पेज हेल्पलाइन फॉर एल्डर्स के जरिए बुजुर्ग हेल्पेज इंडिया से संपर्क करके अपना हौसला बढ़ा सकते हैं और अकेलेपन के एहसास से उभर सकते हैं। जो अकेलेपन से परेशान है वो हमारे हेल्पलाइन काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारी एक मुफ्त हेल्पलाइन है जहां बुजुर्ग अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां हमारे समाज सेवकों के साथ साझा कर सकते हैं। हेल्पेज इंडिया का कहना है कि हालांकि महामारी से इन बुजुर्गों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये भी इनके जज्बे को मात नहीं दे पाई है। मैंने हाल में 80 साल के एक बुजुर्ग को फोन करके पूछा कि वो कैसे हैं और उन्होंने जवाब दिया कि प्रकाश भाई जिंदगी में बहुत तूफान देखे हैं, ये भी तूफान चला जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इनकी बातों से मुझे बहुत हौसला मिला है। मैं आपको क्या बताऊं, बुजुर्गों की यही बात दिल को छू जाती है।